वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्तिरसामृत सिंधु के पिछले सत्र में हमने जाना नाम अपराध के विषय में कि 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, उनके विषय में हम लोगों ने सुना। इन 10 प्रकार के नाम अपराधों में से जो है, यदि हम इनसे बचकर भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो अवश्य में भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति उस साधक को हो जाती है। और जब तक ये अपराध रहते हैं तब तक समस्त प्रकार के अनर्थ जो है बार बार उठते रहते हैं और व्यक्ति के इन अपराधों के कारण जो है वह जो है इन अनर्थों के समाप्ति तो दूर की बात है, भक्ति में निष्ठा, जो भक्ति में श्रद्धा है उसको भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है। लगातार अपराध होने के कारण उसकी जो श्रद्धा है वो भी धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती है। इस विषय में हमने जाना था। श्लोक संख्या 122 द्वितीय लहरी पूर्व विभाग साधन भक्ति के विषय में हम लोग सुन रहे थे। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाख्या माला ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्रा ये वा ललाट फल के लसत ऊर्ध पुंडा ते वैष्णवा भुवनामाशु पवित्रयंती। पद्म पुराण का श्लोक लिया गया है जिसमें वैष्णव चिन्ह से संबंधित बात बताई गई है। कहा गया है कि जो कंठ में तुलसी और कमल गट्टों की माला धारण करते हैं, जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित हैं और जो ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं, वे वैष्णव जगत को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, यदि इस पर गौर किया जाए तो ये उन्नत जो भक्त हैं, उन्नत जो वैष्णव हैं, उनके विषय में बताया गया है। जो उन्नत वैष्णव है उनका लक्षण क्या होता है। यूं तो कई प्रकार से उन्नत वैष्णव के लक्षणों को समझा जाता है, जिनमें से ये भी कहा जाता है उन्नत वैष्णव के लिए कि वे जो होते हैं समभाव रखते हैं सबके प्रति। श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। ये भगवत गीता में भी श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त सबके प्रति समभाव रहता है, सब में मेरा दर्शन कर पाता है, सबके अंदर जो मेरा दर्शन कर पाता है और जो निंदा से शून्य होता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक बताया गया है। भगवत गीता में भी भगवान ने इस पर चर्चा की है। जब भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ये आदेश देते हैं कि ये जो बात गुप्त रहस्य मैंने तुम्हें बताया है, ये ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता हो या मुझ पे वो श्रद्धा ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को तुम ना बताना।
तो जो सबके प्रति संभाव रहता है, सब में जो भगवान का दर्शन कर पाता है, ये उन्नत वैष्णव का जो होता है, एक उन्नत वैष्णव के अंदर ये गुण होता है कि वो सबके अंदर भगवान को देख पाता है। हम अगर अभी ये करने चलेंगे तो ये हम कर नहीं पाएंगे, 1 दिन 2 दिन ऐसा हम कर पाएंगे, अधिक लंबे समय तक हम ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उपदेशामृत में एक बात बताई गई है जिसमें बताया गया नियमाग्रह, ऐसे नियमों का पालन करना जिन नियमों का पालन करने से हमारी भक्ति धीरे धीरे करके उन्नत होती है। ऐसे नियमों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। और ऐसे नियमों का पालन ना करना, अधिक अपने सामर्थ्य से अधिक नियमों का पालन करने लग जाना, जिसके कारण हमारी जो भक्ति है वो लंबे समय तक ना चल पाए। कभी कभी जैसे देखा जाता है कि सबकी अपनी अपनी स्थिति परिस्थितियां होती है, तो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए सामने वाले के संग से कुछ समय के लिए बहुत प्रेरित हो जाता है, या किसी ने कथा कही तो उसके कथा के प्रभाव से वो इतना प्रेरित हो जाता है कि वह अपनी परिस्थिति को नजरअंदाज करके अधिक मात्रा में जो है भक्ति के नियमों का पालन करने लगता है, जिसके कारण उसके जो व्यवहारिक जीवन है उसमें क्लेश उत्पन्न हो जाता है। वह लंबे समय तक उस क्रिया को, भक्तिमय क्रिया को स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके जो है हमें ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए, उनको सुदृढ़ बनाना चाहिए जिन्हें हम हमेशा के लिए पालन कर सके। ऐसा ना हो कि कभी तो हमने 16 माला कर ली, समय हुआ बहुत 16 माला हमने कर ली, और कभी हमारे पास अगले दिन समय नहीं था तो हम फिर 8 पर आ गए। ऐसे नहीं। हाँ, हरिनाम जितना अधिक से अधिक किया जाए वो अलग बात है, करना चाहिए, लेकिन नियम जो बनाए जाते हैं वो एक नियमित रूप से होने चाहिए। तो ये उन्नत वैष्णव का एक गुण ये भी होता है। इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति, जो वैष्णव कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं, गला होता है उसमें तुलसी के जो बीज होते हैं, तुलसी की लकड़ी से बनाए हुए, वो जो तुलसी की कंठी यानी तुलसी की माला धारण करता है, या फिर कमल के जो आप देखेंगे कई लोग जो है तुलसी के अतिरिक्त रुद्राक्ष की माला भी धारण करते हैं, जो शिव भक्त होते हैं या जो शक्ति के भक्त होते हैं वो रुद्राक्ष की माला भी धारण करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो नीम की माला भी धारण करते हैं। जपने की माला तो अलग ही होती है, नीम की भी होती है, आम की लकड़ी की भी होती है, लेकिन कंठ में पहनने वाली भी होती है। और कमल के जो टहनियां होती हैं, कमल के जो डंठल होते हैं, उनसे भी कंठ की माला बनाई जाती है। जो ऐसी माला धारण करते हैं और जो अपनी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित करते हैं, जैसे कई देखा होगा आपने जो है अपने हाथों पर या कई जगह पर देखा गया है कमर के साइड पर जो है भगवान के नामों को अंकित कर लेते हैं, छपवा लेते हैं। ऐसे लोग जो ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं, उनका जो तिलक होगा वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ जाने वाला होगा। जो वैष्णव समाज में जो तिलक लगाया जाता है, जो विष्णु भक्त होते हैं, जो वैष्णव समाज होता है उसमें जो तिलक लगाया जाता है वो ऊर्ध्व पुंड ही लगाया जाएगा। तिलक का जो आकार होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे श्री संप्रदाय में आप देखेंगे, उसमें भी रामानंदी और रामानुज संप्रदाय है, उसमें आप देखेंगे उसमें तिलक का आकार अलग अलग है, लेकिन लगाया उसमें ऊर्ध्वपुंड है। ऊर्ध्वपुंड यानी कि नाक की सीमा से, जो नाक का जो छोर होता है ना, जो जो नासिका का जो मूल स्थान होता है, जहां से नासिका शुरू होती है, वहां से जो स्टार्ट होता है और ऊपर को आता हुआ दोनों जो ये हमारी भौएं होती हैं, वहां से जो सीधा तिलक लगता है, लकीरों का जैसा तिलक लगता है, सिर की और ऊपर, कपाल की और ऊपर खड़ा होकर जो तिलक लगता है उसको ऊर्ध्वपुंड तिलक कहते हैं। ये वैष्णव समाज में तिलक लगाया जाता है। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे तिलक ऊपर की दिशा की ओर ही लगा हुआ है, माथे पर तिलक ऊपर की ओर, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जो शक्ति के उपासक होते हैं, या जो शिव जी के उपासक होते हैं, या मायावादी भी होते हैं, ब्रह्मवादी मायावादी होते हैं। वो कैसा तिलक लगाते हैं, जो कान है, दोनों कान जो होते हैं, दोनों कानों का जो माथे का जो बीच का हिस्सा होता है, वो एक तरफ से शुरू करके दूसरे कान के हिस्से तक वो तिलक लगाया जाता है, जिसको त्रिपुंड का नाम दिया जाता है। 3 लकीरें होती हैं माथे पर, उसको त्रिपुंड कहा जाता है। तो शास्त्र अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वैष्णवों को बिल्कुल निषिद्ध है ये त्रिपुंड धारण करना। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जिन्होंने त्रिपुंड धारण किया हो, यदि आप उनका दर्शन कर लें, हरि भक्ति विलास में ये बात कही गई है, यदि आप उनका दर्शन कर लें तो आप वस्त्र समेत जो है आपको स्नान करना चाहिए। इसीलिए वैष्णव के लिए त्रिपुंड धारण करना पूरी तरह से निषेध बताया गया है। त्रिपुंड धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सब समय हरि नाम करते रहते हैं तो उनको ऐसे स्नान आदि की जो क्रियाएं होती हैं इनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरि नाम अपने आप में ही जो है शुद्ध करने में परिपूर्ण है। लेकिन ये बताया गया हरि भक्ति विलास में कि जो व्यक्ति ऐसे त्रिपुंडधारी मायावादी का दर्शन कर ले, क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो मायावादी होते हैं ये भगवान के प्रति अपराधी होते हैं। ये भगवान के आकार को, उनके रूप को नहीं मानते हैं। ये भगवान के विग्रह को, भगवान को ये कहते हैं कि ये अनित्य है, नित्य नहीं है, ये अनित्य है। ये जब इस धराधाम पर आते हैं, इस पृथ्वी लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं जब भगवान, तो ये इस प्रकृति के अंदर आते ही प्रकृति के द्वारा दूषित हो जाते हैं भगवान। यानी इनको भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सियां बांध लेती हैं। तो उनके पास बहुत सारे तथ्य होते हैं। वो कहते हैं देखो रामलीला में, तुम रामलीला का बखान करते हो, रामलीला में देखो कैसे राम जी रो रहे थे, कैसे राम जी पर, सीता जी पर जो है आरोप लगाया गया, राम जी पर आरोप लगाया गया। देखो ऐसे ऐसे जो है वो भगवान होने के बावजूद भी जान ना पाए, उन्हें आवश्यकता पड़ी साधारण लोगों की मदद की, तो वो इस प्रकार से तथ्य निकालते हैं। लेकिन भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही एकमात्र मुझे संपूर्ण रूप से यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। यदि कोई भक्त नहीं है तो वह भगवान को जानने में, समझने में असमर्थ रहता है। जितनी उसकी भक्ति, भक्ति यानी उसकी शरणागति, उसका भगवान के प्रति समर्पण, जितनी उसकी भक्ति होगी, जितना उसका भगवान के प्रति समर्पण होगा, उतना ही वो भगवान को जानने में समर्थ हो पाता है। भगवान उसको जना देते हैं, भगवान उसको बता देते हैं, अपने दिव्य नाम के प्रति उसकी निष्ठा जागृत कर देते हैं, उसके अपने रूप के प्रति निष्ठा जागृत कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान हर चीज में उसकी निष्ठा को जागृत कर देते हैं, अनुभव सहित, अनुभव के साथ उसकी निष्ठा को जागृत करते हैं। ये सारा काम भगवान करते हैं। लेकिन मायावादी संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति अपराधी होते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जैसे मायावादी कहते हैं ना, भगवान का कोई रूप नहीं होता, उनकी आंख नहीं होती, उनके कान नहीं होते, उनकी नासिका भी जो है माया से युक्त होती है, हाथ पांव भी उनकी माया से युक्त होते हैं। तो मायावादी प्रहार करते हैं भगवान के प्रत्येक एक एक अंग पर, ये बताकर कि इनके हाथ भी नहीं है, इनके पांव भी नहीं है। ऐसे वो प्रहार करते हैं, उनके अंगों को काटते हैं, क्षीण करते हैं उनके अंगों को। एक भक्त ने, बड़े सुंदर कवि भी रहे हैं वो, उन्होंने बात कही है कि प्रभु जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था, पहले उन्होंने दर्शन नहीं किया था, तो वो भगवान की उपमा करते थे कि आपके जो नेत्र हैं वो कमल समान है, आपका मुख चंद्र समान है। इस प्रकार से उपमा देते थे भगवान के रूप की। लेकिन जब वो दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं बहुत लज्जित हूं, मैं धिक्कार करता हूं, अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर मुझे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है मुझे? मैं लज्जा से गड़ा जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपकी तुलना ये क्षुद्र जो प्रकृति जनित जो उपकरण है इनसे कर दी। आपकी तुलना मैंने किससे की? कमल से। जिसने भी आपके बारे में लिखा शास्त्रों में कि आपके नेत्र कमल समान है, इसका मतलब उन्नत रूप से उन्होंने कभी आपका दर्शन नहीं किया।
आपके जो नेत्र हैं उनकी तुलना कमल से कर दी। कमल तो जो है, देखा जाए बाहरी रूप से कमल जो है वो कीचड़ में उगता है, और कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो इतनी सुंदर नहीं है जितने आपके नेत्र हैं। आपकी तुलना तो किसी चीज से की ही नहीं जा सकती। चंद्रमा देखो, चंद्रमा से आपके मुख चंद्र की तुलना की। एक वृंदावन में एक बहुत सुंदर विग्रह है, राधा दामोदर मंदिर में कभी आप जाएं दर्शन को, तो वहां पर एक वृंदावन चंद्र नाम के बहुत सुंदर वहां पर विग्रह है, ठाकुर जी खड़े हैं वहां वृंदावन चंद्र नाम से। तो वृंदावन चंद्र, जो वृंदावन के चंद्रमा हैं, चांद हैं, जो वृंदावन में सुशीतल उजाला लाने वाले हैं, जो वृंदावन के प्राण हैं। चंद्रमा क्या होता है? और जो औषधियां होती हैं, जो अनाज होता है, उनका प्राण होता है चंद्रमा। चंद्रमा अपनी किरणें बिखेरता है तो अमृत प्रदान करता है उनको। तो ऐसे ही आप वृंदावन वासियों के लिए चंद्र हैं, चंद्र अमृत प्रदान करते हैं। तो जो आप चंद्र हैं, आपका जो मुख कमल है वो चंद्र समान तुलना की गई है। लेकिन चांद को देखिए, वो तो घटता रहता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। लेकिन आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है वो, उसका तो कभी घटन होता ही नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए मुझे लज्जा आ रही है, इसीलिए मैं लज्जा के कारण गड़ा जा रहा हूँ, मुझे धिक्कार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे धिक्कार है। ऐसा उन भक्त जो कवि हैं, भक्त हैं, उन्होंने ये बात कही थी भगवान के लिए। तो यहाँ पर कहा गया कि जो मायावादी होते हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, और वैष्णव कौन सा तिलक धारण करते हैं? ऊर्ध्वपुंड, जो ऊपर की तरफ को जाता है, कपाल में ऊपर की तरफ को जो जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तो ऐसा जो तिलक होता है, राधे, वो कई प्रकार से लगाते हैं वैष्णव। या तो गोपी चंदन जो होता है, गोपी चंदन, उससे लगाते हैं, या ब्रज की रज होती है, मिट्टी जो होती है, उससे लगाते हैं। राधा कुंड में जो पाई जाती रज है, उससे भी तिलक धारण किया जाता है। इन 3 प्रकार से जो है तिलक धारण किया जाता है, गोपी चंदन के द्वारा, राधा कुंड की रज के द्वारा, और जो ब्रज रज है उसके द्वारा तिलक लगाया जाता है। वैष्णव लोग इनसे तिलक लगाते हैं 3 प्रकार की रज से। ये जो गोपी चंदन है, ये वास्तव में जो गोपी चंदन है, ये आया कहाँ से? इसकी महिमा के विषय में बताते हैं कि गोपी चंदन आया कहाँ से। उसमें ये एक श्लोक है, नामाक्षर धृति करके एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक दिया गया है। हरि नामाक्षर युतम भाले गोपी मृदम कितम तुलसी माली को रसकम स्पृशे युरन यमोद भटा। कृष्ण नामाक्षरे गात्र अंक ये चंदनादिना स लोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम वापनुयात्। ठीक है, अर्थात कंद पुराण में बात कही गई है कि मस्तक पर श्री हरि नाम अक्षर युक्त तथा गोपी चंदन का तिलक धारण करने वाले एवं गले में तुलसी माला धारण करने वाले वैष्णव भक्त को यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते। ये वैष्णव चंदन जो गोपी चंदन है उसकी महिमा बताई गई है। गोपी चंदन आया कहाँ से? तो बताते हैं, गोपियों की जो रज है उनसे ये गोपी चंदन बना है, गोपियों की रज से। एक बार जो है द्वारिकाधीश में, द्वारिका में जब द्वारिकाधीश बैठे हुए थे, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। लीला भगवान की, भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो उनमें से एक लीला ये भी थी, गोपियों की महत्वता दिखाने के लिए। क्योंकि जो वहां की जो राजकन्याएं थी, जो महिषियां थी, उनके हमेशा मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उठता था कि आखिर हम ऐसा प्रेम कृष्ण को क्यों नहीं दे पाती है जो प्रेम इन्हें गोपियों से प्राप्त हुआ, या हम में ऐसी कौन सी कमी है जो हम उस जो गोपियों की कमी, जो इन्हें गोपियों की कमी खलती है। तो उस बात का उत्तर देने के लिए भगवान इस लीला को रचते हैं। भगवान के जो सर में है दर्द होता है, तो नारद जी जब दर्शन करने आते हैं तो बात उठती है, तो नारद जी को कहते हैं कि देखो, वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य देखता है, परंतु सर दर्द जो है भगवान का कम नहीं होता। तो भगवान उत्तर देते हैं, देखो मेरा जो सर दर्द है ना, वो तभी दूर होगा जब किसी मेरे उन्नत वैष्णव की चरण रज को लाकर मेरे माथे पर लगा दिया जाएगा। उससे मुझे एक शांति प्राप्त होगी, वो जो शांति होगी वो मेरे सर के दर्द को दूर कर देगी। तो नारद जी कहते हैं बस इतनी सी बात,
आपके तो पूरे द्वारका में भक्त ही भक्त हैं, तो सबसे एक एक करके जो है उनके चरणों की रज मांगी जाती है। लेकिन क्योंकि द्वारिका में सभी ऐश्वर्य भाव युक्त होते हैं, तो सभी जो है भगवान को सर पर लगाने के लिए चरण रज देने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य युक्त है तो उन्हें अपराध का भय होता है। ऐश्वर्यवान भक्त जो होता है वो विधि में, विधि के अंदर अंतर्गत ही भक्ति उसकी रहती है, वो उतना जो है राग तक ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो विधि तक उनकी रहती है। ये जो प्रेम के आगे के जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण प्रेम के आगे के लक्षण जो है गोलोक में ही मिलते हैं देखने को, और कहीं मिलते नहीं है। प्रेम तक जो है प्रणय भी होता है, राग भी होता है, अनुराग भी होता है। यहाँ तक के लक्षण वैकुंठ लोक में, चाहे नृसिंह वैकुंठ लोक हो, वामन वैकुंठ लोक हो, वराह वैकुंठ लोक हो, जितने भी वैकुंठ लोक है वहां देखने को मिलते हैं अनुराग तक के लक्षण। लेकिन मान आ जाए, मान के बाद प्रणय आ जाए, यहाँ पर जो भाव है, अनुभाव है, ये सारे लक्षण गोलोक में देखने को मिलते हैं। मान, वहां भगवान से कोई गुस्सा नहीं होता है, भगवान से नाराज नहीं होते हैं। द्वारिका में कुछ हद तक मान, प्रणय, ये राग अनुराग जो है ये देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक मान होता है, जैसे सत्यभामा को मान हो जाता है कभी कभी, तो देखने को मिलता है कुछ हद तक। लेकिन वहां पर भी उससे उन्नत के भावों को देखने को वहां नहीं मिलता है, तो देने को मना कर दिया, रज देने को। तो नारद जी सब जगह घूमते हैं, सभी लोकों में घूमते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, सभी ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। अंत में वो घूमते घूमते जब वृंदावन धाम आते हैं, वृंदावन धाम में जब वो गोपियों को देखते हैं तो उनसे वो रज मांगते हैं, तो गोपियां जो होती हैं अपने चरण की रज को देने को तैयार हो जाती हैं। नारद जी प्रश्न पूछते हैं उस दौरान कि क्या तुमको जो है नरक का भय नहीं है, तुम्हें अपराध लगेगा इसका भय नहीं है? तो गोपियां उसमें उत्तर में देती हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता हेतु यदि हमें कोटि कोटि जन्मों तक भी नरक में वास करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। यानी कि उनके सुख के लिए अगर हमको कोटि कोटि जन्मों तक भी नरक जाना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नारद जी ये संदेश लेकर और रज लेकर द्वारिका आ जाते हैं। वहां पर जब रज लगाया जाता है तो उनके सर का जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो दूर हो जाता है, और वहां पर गोपियों की महिमा उजागर होती है महिषियों के आगे। तो जो गोपी चंदन है ये साधारण तिलक नहीं है जिसे वैष्णव अपने माथे पर लगाते हैं। जिस प्रकार से गोपियों का समर्पण भगवान के प्रति है, उसी प्रकार से वैष्णव वैष्णव ये जान कर कि हम गोपियों के अनुगत्य में हैं, हमारा समर्पण भी ऐसा ही हो, वे इस गोपी चंदन को धारण करते हैं। तो इसीलिए गोपी चंदन लगाया जाता है। तो जो गोपी चंदन है, ये जो तिलक है वास्तव में, चाहे चाहे गोपी चंदन हो या अन्य रज हो, ब्रज की रज हो, उससे जो तिलक लगाया जाता है उस तिलक की महिमा क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि तिलक लगाने से यम के जो दूत हैं वो स्पर्श नहीं कर पाते। यदि कोई तुलसी माला धारण करता है और तिलक धारण करता है अपने माथे पर, तो उसको अंत समय में यमराज के दूत कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में जब दूत आते हैं, अजामिल जब उनके वैष्णव विष्णु दूत आते हैं, उनसे हार जाते हैं, यम के दूत हार जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो उस दौरान वो प्रश्न पूछते हैं कि हे नाथ, हमने तो सोचा था केवल आप ही एक ऐसे हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में जो है लेखा जोखा रखते हैं पाप और पुण्य का। हमें तो लगा था आप ही एकमात्र मालिक हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं। और जो अभी अभी हम गए अजामिल को लेने के लिए, वो इतना दुष्ट था, प्रवृत्ति का था। वहां पर जो है 4 भुजाओं से युक्त विष्णु दूत आए, वो अपने आप को विष्णु दूत कहते थे, नारायण के दूत कहते थे। उनका इतना तेज था कि हम उनके सामने ठहर नहीं पा रहे थे। उन्होंने धर्म की बातें बताई और बताया कि जो एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर ले,
वो आपके यम के पाश में बंधने के लिए नहीं बना है। तो जैसे नारायण शब्द सुनते हैं, वहां बैठे हुए, यमपुरी में बैठे हुए नारायण शब्द सुनते हैं तो यमराज जी प्रणाम करने लग जाते हैं। धर्मराज जी हैं, यमराज उनके लिए हैं जो लोग पाप आदि करते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके लिए यमराज हैं। वैसे वो धर्मराज हैं। तो वो तुरंत प्रणाम करते हैं अपने सिंहासन से उतरकर कि तुमने विष्णु के दूत जो हैं, भगवान विष्णु के जो दूत हैं, उनका दर्शन कर लिया, उनके नाम की महिमा सुन ली। तुम इतने सुकृति संपन्न हो कि तुमने भगवान के नाम की महिमा सुन ली, वरना नरक लोक में तो भगवान का नाम सुनने को ही नहीं मिलता। बताइए, ऐसे 12 महाजनों में से एक ऐसे महाजन है जिन्हें ऐसी ड्यूटी भगवान ने दी है। और वो महाजन है, वो भक्ति के विषय में बताते हैं, यानी उनके पद चिन्हों पर अगर कोई चले तो उसकी भक्ति सिद्ध होती है। तो वो बता रहे हैं कि जो भगवान की जो तिलक होता है, जिससे जिसके माथे पर तुम तिलक देख लो, विष्णु तिलक लगा हुआ देख लो, उर्दू पुंड का तिलक देख लो, तो वो दूर से ही चिन्ह बता रहे हैं कि तुम्हें हो सकता है पास जाकर तुम्हें पता, तुम्हें जो है, तुम पास भी मत भटकना, दूर से ही तुम पता कर लेना। क्या पता कर लेना? जिसके माथे पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हो, ऐसे व्यक्ति के पास मत जाना तुम। ये बताया उन्होंने। जो एक बार भी किसके पास जाना है, जब पहले तो उन्होंने बताया इसके इसके पास मत जाना, इसके पास मत जाना, फिर बता रहे हैं किसके पास तुम्हें जाना है। जो भगवान, जिसका मस्तिष्क कभी भगवान के आगे कभी एक बार भी ना झुका हो, ऐसे व्यक्ति के पास तुम चले जाना, उसको लेकर आना। वो है यहाँ का यहाँ आने के लायक, यमलोक में आने के लायक, वही है दंड का भागी। तो यमराज के दूत जो है ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं आते हैं जिनके मस्तिष्क पर ऊर्ध्व पुंड का तिलक लगा हो, भगवान का तिलक लगा हो। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आते हैं। श्रद्धा युक्त, श्रद्धा के साथ जो भगवान के तिलक को धारण करता है, उसकी बात बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद बताया गया कि जो व्यक्ति चंदन या गोपी चंदन आदि के द्वारा भगवान कृष्ण के नामों को, अक्षर को लिखता है, या भगवान का जो तिलक धारण करता है अपने शरीर पर, वह संसार को पवित्र करने वाला होकर श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये मध्यम भक्त के लक्षण बताए गए हैं। उन्नत भक्त के ऊपर बताए गए थे कि ऐसा उन्नत भक्त जब तिलक धारण करता है तो वैष्णव, वो जो वैष्णव है वो जगत को शीघ्र ही पवित्र कर देता है, यानी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं लोग। तिलक धारण किया व्यक्ति का दर्शन करते हैं तो उसके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। और इसमें यहाँ बताया गया कि जो ऐसा व्यक्ति तिलक धारण करता है उसको भाई यमराज के दूत नहीं लेकर जाते हैं। और दूसरा, वो भगवान के धाम को जाता है। यमराज के दूत नहीं लेकर जाते हैं कनिष्ठ भक्त के लिए, और वो भगवान के धाम को जाता है ये मध्यम भक्त के लिए। जो भगवान के धाम को चला जाता है वो व्यक्ति, जो भगवान के उसको जो है चंदन आदि जो तिलक है उसको धारण करता है। ये जो भगवान का तिलक है ये निरंतर भगवान की स्मृति कराता है, इसीलिए भी तिलक धारण करना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग ये सोचते हैं कि तिलक धारण क्यों किया जाए, इससे क्या लाभ है। तो तिलक धारण करने से आपको तो भगवान की स्मृति होगी ही होगी, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी भगवान की स्मृति होगी। और भगवान की स्मृति होना इस भौतिकतावादी जीवन में ये सबसे बड़ा लाभ है। मान लीजिए किसी ने आपके मस्तक पर गोपी चंदन लगा है, किसी ने देखा और उसके उसके तुरंत बाद मृत्यु हो गई, आपके माथे पर लगा हुआ तिलक का दर्शन करके उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको यमराज के दूत पकड़कर नहीं ले जाएंगे। उसका अगला जन्म भी मनुष्य का होगा, वो भी उन्नत कुल में होगा जहां उसे भक्ति के सहयोग प्राप्त होंगे। इतनी महिमा है भगवान के तिलक की। तो भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहती है। जो तिलक धारण करते हैं ये हमें पता रहता है कि हम भगवान के सेवक हैं, और सेवक का कार्य होता है भगवान की सेवा करना। उसे याद रहता है कि उसके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। तिलक धारण करने से उसको याद रहता है। यदि तिलक लगाए बगैर, मस्तक पर यदि तिलक ना हो, मस्तक पर यदि ऊर्ध्व पुंड धारण ना किया गया हो, और उस
जप तप पूजा पाठ आदि किया जाता है, संध्या वंदन आदि भी किया जाता है, वो सब कुछ निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता उसका। जितने भी कवच आदि पढ़े जाते हैं, चाहे आप नारायण कवच पढ़ लीजिए, चाहे आप नरसिंह कवच पढ़ लीजिए, वामन कवच पढ़ लीजिए, जितने भी कवच आप पढ़ लीजिए, वो सारे के सारे कवच जो हैं उनमें ये बात कही गई है, तिलक आदि धारण करके, आचमन करके, आसन पर विराज कर पढ़ना चाहिए। संध्या आदि जो करते हैं, गायत्री जो करते हैं, उनके लिए भी कहा गया है, आसन पर आसन की शुद्धि करके, तिलक धारण करके, आचमन करके, उस पर बताया गया है। तो तिलक धारण करके जो है संध्या वंदन, यहाँ तक कि भगवान की जो आरती वगैरह है, ये सब भी जो किया जाता है, उसका एक विशेष फल होता है। यदि वो नहीं किया जाता है तो वो जो चीजें हैं वो कर्म के अंतर्गत भी नहीं आती है, वो निष्फल हो जाता है, किया ना किया बिल्कुल बराबर होता है। जब एक बार हमारे चैतन्य महाप्रभु जब पाठशाला चलाते थे, निमाई पाठशाला, तो उस दौरान उनके शिष्यों में से एक शिष्य आए और उनके मस्तक पर तिलक नहीं था। तो वहां, आज तुमने क्या संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री नहीं किया आज तुमने? तो बोले कि किया था। तो बोले फिर तुम्हारे माथे पर तिलक क्यों नहीं है? तो बोले भूल गया तिलक लगाना। तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ, दोबारा जाओ, जाकर तिलक लगाकर संध्या करके आओ, तुम्हारा जो तुम्हारा संध्या वंदन है वो तुम्हारा बंधन को प्राप्त हो गया। वो नहीं हुआ, वो निष्फल हो गया। दोबारा जाओ, तिलक लगाओ, उसके बाद दोबारा तुम जाकर गायत्री करो। तो ये महाप्रभु कहते हैं, हाँ, शिक्षा देते हैं कि तिलक लगाना कितना महत्वपूर्ण है। तिलक के बिना कोई भी कार्य किया जाता है तो वो निष्फल हो जाता है, इसलिए तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक है। तिलक जो है, तिलक लगाए बगैर यदि कोई भोजन करता है, तिलक लगाए बगैर यदि कोई भोजन करता है तो वो भोजन जो है मांस खाने के बराबर होता है, ऐसा बताया गया है। इसीलिए बिना तिलक लगाए भोजन करना भी वर्जित है, भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम कार्य क्या होना चाहिए? तिलक लगाने का। नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। ये सोचना कि हम तिलक लगाएं कि नहीं लगाएं, लोग क्या कहेंगे, या हम इस लायक हैं कि नहीं, नहीं, ये सब बातें बात की हैं। हम कई ऐसे कार्य करते हैं जो, ये जो संसार है, ये जो जगत है ना, ये भौतिकतावादी जगत है, भोग का जगत है। यहाँ भोगते हैं लोग, भोग करते हैं, कर्म करते हैं, भोग करते हैं, पिछला किया हुआ कर्म का भोग करते हैं, अगले जन्म के लिए वो कर्म करते हैं। ये यहाँ यही चलता रहता है, कर्मों का ताना बाना चलता रहता है यहाँ पर। तो आप जो ये कहें कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा बहुत सारा कार्य होता है जिसके लिए लोगों को कहना चाहिए, परंतु लोग कहेंगे नहीं। जब भक्ति करते हैं ना तो लोग उसी बात के लिए लोग कहते हैं। तो ये सोचना बेकार है, क्योंकि हमारा जो मंजिल है, जो हमारा जाने की जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य इस कर्म भोग से, कर्म जगत से ऊपर का लक्ष्य है। तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता है। जहां जाना है उस लक्ष्य में, उस वहां के वासी क्या कहेंगे इससे फर्क पड़ता है। तो वहां के वासी क्या कह रहे हैं? वहां के वासी ये कहते हैं कि बिना तिलक के भोजन भी वर्जित है, बिना तिलक के संध्या वंदन जो किया आपने, जो भी जप तप किया आपने, वो सब निष्क्रिय हो गया, निष्फल हो गया। वहां के वासी ये कहते हैं। तो इसलिए तिलक लगाना अत्यंत अनिवार्य है, तिलक लगाना चाहिए, कैसी भी कंडीशन हो, शुचि अवस्था हो, अशुचि अवस्था हो, सब समय जैसे तुलसी माला धारण की जाती है कंठ में, वैसे तिलक धारण करना चाहिए, माथे पर, मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। और क्या तिलक केवल मस्तक पर धारण करना चाहिए? तो बोला नहीं, वैष्णव समाज में तिलक 12 अंगों पर, 12 स्थानों पर तिलक धारण किया जाता है, 12 स्थानों पर। हर एक स्थान पर मस्तिष्क से लेकर
पीछे जो शिखा युक्त स्थान है वहां तक वो 13वां स्थान गिना जाता है, उसको गिना नहीं जाता है, 12 ही स्थान लिए जाते हैं, परंतु वो एक आखिरी स्थान होता है क्योंकि वो ज्योतिपुंज स्थान है। तो जितना भी कभी मृतिका बच जाए, चंदन बच जाए तो उसको वहीं लगाया जाता है पुंज स्थान पर। तो जो ये द्वादश तिलक स्थान है, ये 12 जगहों पर तिलक लगाया जाता है, शरीर के 12 अंगों पर, 12 हिस्सों पर, और वहां पर भगवान के नाम से युक्त होकर, हरि नामाक्षर युक्त, हरि के नाम के अक्षर से युक्त होकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसे नहीं बस ऐसे ही लगा दिया हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे वो नहीं माना जाएगा। इस शरीर को शास्त्रों में भगवान का मंदिर बताया गया है, इसलिए कहा जाता है किसी भी जीवात्मा के प्रति आप अपराध मत कीजिए, ये जीव अपराध के अंतर्गत आता है। 4 अपराधों में से एक अपराध है जीव अपराध, ये जीव अपराध के अंतर्गत आता है। जब तक इस जीव अपराध से आप नहीं निकलेंगे तब तक बाकी अपराध आसानी से होते रहेंगे। तो ये जो शरीर है भगवान का मंदिर कहा गया है। इस शरीर के अंदर एक अंतर हृदय है, एक हृदय बाहर है, एक हृदय अंदर है। किसी ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था कि जो हृदय है, जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसको तो ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर यहाँ से वहां, इस शरीर से उस शरीर में, तो उन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। हृदय इधर से उधर चला जाता है, ये क्या, भगवान भी इधर से उधर चले गए? वो कौन सा हृदय होता है जिसमें बताया जाता है, डॉक्टर को दिखता नहीं है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, एक है स्थूल इंद्रिय, 3 इंद्रियां होती हैं हमारी, 3 प्रकार की इंद्रियां। स्थूल इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय जिनको आप और हम देख पाते हैं। जब तक ये शरीर है, जब तक इसके अंदर आत्मा है, तब तक इस स्थूल इंद्रियों को चलते फिरते हम देख पाते हैं। किसी का हाथ चल रहा है, किसी का पांव चल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, सारी इंद्रियां चल रही हैं, अपने तरीके से काम करें। स्थूल इंद्रिय इस भौतिक जगत के कार्यों को आसानी से करने के लिए स्थूल इंद्रिय चाहिए, ताकि इस भौतिक जगत का कार्य आसानी से संपादित हो सके। स्थूल इंद्रिय की इसमें आवश्यकता है। हम कर्म करेंगे इन्हीं स्थूल इंद्रियों से करेंगे। भोग भोगेंगे, भोगने के लिए सूक्ष्म इंद्रियां हैं। भोग मन भोगता है, मन, बुद्धि, अहंकार। कर्म करने के लिए स्थूल इंद्रियां, भोगने के लिए सूक्ष्म इंद्रियां। इसीलिए जो भूत, जिसको हम भूत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं, ये योनियां होती हैं, ये भी एक योनि है। मनुष्य योनि में आने के बाद भी ये एक योनियां है। भूत योनि मिल गई, पिशाच योनि मिल गई किसी को, है ना, ये भी एक योनि है। जंतु जानवरों की योनि, पेड़ पौधों की, पत्थरों की योनि तो होती है, या साथ में ये भी योनियां होती हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर की योनियां होती हैं। कोई भूत बन जाता है मृत्यु, शरीर छूटने के बाद, यूं तो सभी भूत ही होते हैं, ये मन बुद्धि अहंकार वाले भूत ही होते हैं। तो कोई पिशाच बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये इस संसार का कर्म नहीं कर पाती हैं। ये भोग भोगने के लिए है, बस भोगते हैं। इसीलिए देवताओं के जो शरीर होते हैं वो भी भोग भोगने के लिए होते हैं। उनकी भी सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, उनकी भी स्थूल इंद्रिय नहीं होती हमारी तरह। इसीलिए वो कभी भी पेट साफ करने के लिए, उनके कभी उनको जुकाम खांसी ये सब उनको नहीं होता है, क्योंकि आत्माओं को जुकाम खांसी नहीं होता है, भूत पिशाचों को जुकाम खांसी नहीं होता है, वो कभी अपना पेट साफ करने नहीं जाते हैं, उनके साथ ये सब कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि वो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों में सारी चीजें नहीं होती। ये सारी चीजें इस जड़ शरीर में होंगी। जड़ शरीर का रोग है, जड़ शरीर में होगा। कान बहना, नाक बहना, आंख बहना, 9 द्वार से गंदगी निकलना, ये जड़ शरीर का काम है, स्थूल शरीर का काम है। आत्मा जो होती है वो पिशाच योनि होती है, भूत प्रेतों की योनि होती है, देवताओं की योनि होती है। ये जो योनियां होती हैं, ये इन योनियों, ये योनियां भोग योनि होती है, ये भोगते हैं। जो कर्म किए इन्होंने पूर्व, उन कर्मों को भोगते हैं ये लोग। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इनके जो होती हैं ऐसी क्रियाएं नहीं होती है। जैसे आत्मा उड़ जाती है यहाँ से वहां, आत्मा इधर से उधर चली जाती है, आत्मा ऐसे चली जाती है, आत्मा इधर से उधर चली जाती है। जैसे देवता लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं, अंदर बाहर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग को
एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर दरवाजा बंद है तो दरवाजा खोलेंगे, हम दीवार से आर पार नहीं जा पाएंगे, है ना। दीवार फांद के जा सकते हैं, छोटी दीवार है तो, या दरवाजे से प्रवेश करेंगे। स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो दीवार के आर पार चली जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, कहीं भी गिर जाती हैं, कहीं भी बैठ जाती हैं, उनको चोटें नहीं लगती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का काम है। तो वो सारी भोग शरीर है। उसके बाद एक तीसरी इंद्रियों के प्रकार का शरीर होता है, जो चिन्मय शरीर जिसको हम कहते हैं। इसी शरीर को पहचानना, इसी चिन्मय शरीर को पहचानना ही, इसी के लिए ही हम भक्ति कर रहे हैं। इस चिन्मय इंद्रियों को, ये इंद्रियों को, इस इंद्रियों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। स्थूल शरीर की इंद्रियों से ही हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन स्थूल इंद्रियों की शरीर से भक्ति करते 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 मन की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, इन इंद्रियों को, इनकी भी एक इंद्रियां है, आंतरिक इंद्रिय, इन इंद्रियों को साफ करना, इन इंद्रियों को चिन्मय करना, ये इंद्रियों को हटाना, इसमें से जो वासनाओं की जो काई लगी है, इनको हटाने का काम करती है भक्ति। उसके बाद वो चिन्मय शरीर की जो इंद्रियां हैं उसको दिखाने का काम करती है भक्ति, और उसके बाद भी जो कार्य करती है वही कार्य करती है भक्ति। भगवान को प्रसन्न करने का कार्य भी करती है भक्ति, भगवान को खींच कर लाने का काम भी करती है भक्ति। तो ये सारी चीजें होती है। चिन्मय शरीर को उजागर कराना, जिसे हम बोलते हैं स्वरूप की प्राप्ति कराना, स्वरूप की, अपने स्वरूप की हमें प्राप्ति हो जाए, जिसे हम भाव अवस्था का नाम देते हैं, वो चीज है। तो ये तीन प्रकार की शरीर की तीन प्रकार की इंद्रियां होती हैं। उसी चिन्मय शरीर में, चिन्मय हृदय में परमात्मा रहते हैं। अब इतने अंदर रहते हैं, सोचिए, हम जब सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इसी को हम नहीं देख पाते हैं, तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है उस शरीर को हम कैसे देखेंगे, उस आत्मा को हम कैसे देख लेंगे, और उस आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा, उसको कैसे हम देख लेंगे। हमारी हमारे अंदर वो बस नहीं है, वो हमारी इंद्रियों का वहां तक पहुंच नहीं है। इसीलिए भगवान का जो एक नाम बोला गया है ना, भगवान का नाम बोला गया है अजित, जिस भगवान को जीता नहीं जा सकता। अच्युत, जो भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, ये भगवान के लिए शब्द है। भक्तों के लिए इसी का एक अलग शब्द इस्तेमाल होता है अच्युत में। ऐसे भगवान, जिन्हें भगवान को जीता नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से, लेकिन भक्ति ये सारे कार्य आसानी से कर देती है। तो यहाँ बताया गया कि जो भगवान के इस तिलक को हरि नामाक्षर युक्त, ये 12 स्थान वाला मंदिर जो है, हृदय में भगवान रहते हैं, उस शरीर पर जब तिलक धारण करता है भगवान के नाम के साथ में, तो वो मंदिर में जैसे भगवान की मूर्ति ना हो, भगवान का विग्रह ना हो, तो यदि भगवान का विग्रह मंदिर में स्थापित नहीं है तो उसे मंदिर नहीं कहेंगे। और किसी एक कमरे के अंदर भी भगवान का सुंदर विग्रह स्थापित है, वहां पूजा अर्चना की जाती है, वहां भक्त रहते हैं, तो उसको यथार्थ में मंदिर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मंदिर है, बाहर से देखने में मंदिर की संरचना लग रही है, अंदर उनके विग्रह नहीं है, या विग्रह है भी तो उनकी सेवा परिचर्या नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही खड़े हैं भगवान, काले से बनकर खड़े हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आ जा रहे हैं भगवान के सामने, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको यथार्थ में मंदिर नहीं कहा जाएगा, उसे मंदिर की उपाधि नहीं दी जाएगी, भगवान नहीं है, भगवान से मंदिर है। तो हरि नाम अक्षर स्थापित किए जाते हैं, और ये बताया जाता है, भगवान को ये बताया जाता है कि प्रभु, हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा आपकी सेवा कर रहे हैं। ये हमें याद रहे सब समय कि हमने तिलक धारण किया, वो हमने हाथ पर तिलक धारण किया है, ये भगवान के समर्पण के लिए है, मस्तक पर तिलक धारण किया है। जहां जहां हम देखें, जहां जहां हमारी नजर पड़े, वहां हमें ये स्मृति हो जाए कि हम आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारा कोई समय ऐसा ना गुजरे कि जो आपके समर्पण से परे हो, ऐसी बात। और
भगवान के लिए क्यों ये धारण किया जाता है? ये बताने के लिए कि ये आपका मंदिर है, कृपया करके आप इसमें आके विराजमान होइए, विराजिए आप यहाँ 12 स्थानों पर विराजिए आप। तो भगवान विराजते हैं। तो इस प्रकार से हरि नामाक्षर युक्त गोपी चंदन जो तिलक है धारण करते हैं, वह व्यक्ति ना तो उसको कभी यमराज के दूत उठाकर लेकर जाते हैं, और वह व्यक्ति जो है नियम पूर्वक तिलक धारण करने पर वह भगवान के धाम जाता है। यानी कि आज लगा लिया, अब फिर कोई घर में आया तो उसको दिखाने के लिए तिलक लगा लिया, या धाम आए तो दिखाने के लिए तिलक लगा लिया, नहीं। नियम पूर्वक अगर कोई श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक कोई तिलक धारण करता है अपने आजीवन भर, जिसने तिलक धारण किया हो, वह व्यक्ति भगवान के धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए आप देखेंगे जब कभी किसी सन्यासी को समाधि आदि दी जाती है तो उन्हें तिलक धारण करवाया जाता है उनके द्वादश अंगों पर। बिना तिलक के नहीं धारण के उन्हें समाधि दी जाती है, तिलक धारण करके उन्हें समाधि दी जाती है। और जैसे कोई गृहस्थ वैष्णव है या कोई अन्य वैष्णव है, उनको जब वो जब शरीर छोड़ते हैं तो जब उनके मृतिका शरीर को जब अग्नि में प्रवेश करवाया जाता है, तो उस अग्नि में प्रवेश करवाने के बाद से पहले, अग्नि में प्रवेश करवाने से पहले उनके शरीर पर चंदन आदि युक्त से उन्हें अलंकृत किया जाता है। भगवान की सेवा के लिए उन्हें अलंकृत किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम पूर्वक, और साथ में एक बात और कही गई, श्रद्धा पूर्वक जो तिलक धारण करता है, श्रद्धा पूर्वक किसी को दिखाने के लिए। कई लोग तिलक लगाते हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगता है इसलिए तिलक लगा रहे हैं, कितना सुंदर लगता है, चेहरा सुंदर लगता है इसलिए तिलक लगा रहे हैं, नहीं। नियम पूर्वक और भक्ति पूर्वक भगवान के समर्पण की युक्त भावना से जो नियम पूर्वक तिलक लगाता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तिलक की इतनी भारी महिमा कही गई है। श्रीमद् भागवतम में जो हमारे उद्धव जी हैं, उद्धव जी का ये कथन है, जब भगवान जो है सब युद्ध समाप्त हो जाता है, भगवान के पांव पर बहेलिया तीर मार देता है, उस समय भगवान बैठे होते हैं और उद्धव का इंतजार कर रहे होते हैं, उद्धव आए कब आए, को थोड़ी शिक्षा देनी है। तो जब उद्धव का इंतजार कर रहे होते हैं तो उद्धव बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? दुखी इसलिए हो जाते हैं कि प्रभु, वो भगवान कोई बात कहते हैं, अपने दुख का कारण बताते हैं, मित्र है इसलिए भी बताते हैं, और वे भक्त की भगवान से क्या बात छुपी रहना इसलिए भी बताते हैं। भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, हमने आपके प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र और अलंकार आदि सदा धारण किए हैं, आपकी जूठन खाई है, हम आपके दास हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे, हमें उसका डर नहीं। क्या कह रहे हैं उद्धव जी कि प्रभु, मुझे इस बात का डर नहीं लग रहा है कि मुझे आपके जाने के बाद माया ग्रस्त लेगी, माया से मैं ग्रसित हो जाऊंगा, मुझे इस बात का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि मैंने सदा सर्वदा आपकी प्रसादी माला, चंदन, आपका जो प्रसादी वस्त्र है, आपके जो प्रसादी अलंकार है, उन्हीं को धारण किया है। मेरा सारा जीवन केवल प्रसादी धारण करने में, प्रसादी को पाने में ही निकला है, और मैंने सदा सर्वदा आपका प्रसादी जूठन ही पाया है, आपका जूठन ही पाया है, क्योंकि मैं आपका दास हूं। इसलिए मुझे आपके माया से डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपकी माया के सर पर पांव रखकर आपके धाम जा सकता हूं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। मुझे आपकी माया से डर नहीं लग रहा, आपकी माया से मुझे कबलित कर लेगी माया, आपकी मुझे निगल जाएगी, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं, मुझे डर नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। तो किस लिए रो रहे हो? मैं आपके वियोग में रो रहा हूं, आप चले जाएंगे, मुझे इस बात का दुख है, आपके वियोग में, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात से डर है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता एक क्षण के लिए भी। ये बात उद्धव जी कहते हैं। तो इससे क्या साबित होती है कि जो लोग भगवान की प्रसादी, इसमें चंदन शब्द भी आया हुआ है कि प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र, ये इसमें शब्द आया हुआ है। तो जो लोग भगवान की चंदन, भगवान का जो चंदन है, जो तिलक धारण करते हैं जो भगवान का, वो भगवान के दास कहे जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि वो माया से पार उतर जाते हैं, माया उन्हें कभी भी ग्रस्त नहीं पाती, ऐसे लोगों को कभी भी ग्रस्त नहीं पाती। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है, माया का एक अर्थ बताया है कि जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम सत्य मान बैठते हैं, वो माया है। माया का एक अर्थ है आसक्ति, भौतिक आसक्ति।
यही संसार है। संसार में एक बहुत बड़े महल में रहना ये दुख का कारण नहीं है। उस बहुत बड़े महल से आसक्ति हो जाना ये दुख का कारण है। एक छोटी सी कटोरी, एक भिखारी है, भिखारी के पास कुछ नहीं है, उसको अपने छोटे से कटोरे से आसक्ति हो जाना उसके दुख का कारण है। और एक राजा के पास बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है, उसको उस महल से आसक्ति भी ना होना ये उसके आत्म शांति का कारण है। तो आसक्ति ही समस्त दुखों का कारण होती है। जितनी ज्यादा हमें इस संसार से आसक्ति होती है उतने ज्यादा हम दुखी रहते हैं। जितनी ज्यादा हम, और आसक्ति का कारण क्या है? अपेक्षाएं। जितनी ज्यादा हम अपेक्षाएं इस संसार से लगा कर रखते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा कितना ख्याल रखती है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, ये हमारी जो कंपनी है जिसमें हम काम करते हैं ये कितना अनुकूल वातावरण है, यहाँ के लोग कितने अनुकूल हैं, सब कुछ मेरे कितने अनुकूल है। ये सारी अपेक्षाएं ये हमारे दुख का कारण होती है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है इसी बात पर, वो प्रसंग मुझे याद आया। वो प्रसंग ये है कि जब ये दत्तात्रेय जी होते हैं, दत्तात्रेय जी बताते हैं राजा यदु को, यदु पूछते हैं दत्तात्रेय जी से कि आप मतलब ऐसे धूल धूसरित मिट्टी में पड़े हैं आप, हाँ फिर भी इतने मोटे ताजे और इतने शांत दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आप? मैं महल में रहता हूँ, राजा हूँ और फिर भी प्रसन्न नहीं हूँ, आप तो धूल धूसर ऐसे पड़े हैं, बिल्कुल अवधूत जैसे पड़े हैं, फिर भी चमक है आपके चेहरे पर, आप दुखी नहीं है, आप प्रसन्न दिख रहे हैं, कारण क्या है? तब वो देव जो दत्तात्रेय जी है वो ये बताते हैं, दत्तात्रेय जी कि देखो मैंने बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा ली, 24 गुरु हैं, मैंने 24 गुरु बनाए, उनसे शिक्षा ली। उनमें से एक शिक्षा ली थी मैंने कबूतर कबूतरी से। क्या शिक्षा ली मैंने शिक्षा ली कि जितनी हमें आसक्ति होती है वो हमें उतना ही दुख देती है, वो हमारे दुख का कारण होती है आसक्ति ही। कबूतर कबूतरी के बच्चे जो क्या बोलते हैं उसे, घोंसले में, घोंसले में पड़े थे और वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते थे। वो कबूतर कबूतरी से बहुत प्रेम करता था। कबूतरी इधर देखे तो उधर देखे, उधर देखे तो उधर देखे, दोनों का इतना प्रेम था, इतना आलाप मिलाप था, दोनों के दोनों जहां जाते थे संग जाते थे। तो जो कबूतर कबूतरी थे अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर गए। एक दिन बहेलिए ने देखा बच्चे घूम रहे हैं घोंसले के आसपास, तो उसने जाला डाला, बच्चों को पकड़ लिया। उतनी देर में कबूतरी वापस आई। कबूतरी जैसे ही देखती है बिना सोचे समझे मेरे बच्चे संकट में हैं, वो छलांग मार देती है। छलांग मारती है तो बहेलिया जो होता है उस कबूतरी को भी पकड़ लेता है। अब वो जो कबूतर है वो कबूतर क्या कहता है आसक्ति परवश होकर कि हाय ये मेरी स्त्री कितनी मेरी आज्ञाकारी थी, कितनी मेरा मतलब कितना ध्यान रखती थी, मेरी हर चीज का ध्यान रखती थी, ऐसा वो कबूतरी को लेकर कबूतर कह रहा है। और मेरे बच्चे कितने आज्ञाकारी थे, हे विधाता तू मुझे उठा लेता तो कम से कम मेरी पत्नी मेरे बच्चों का ध्यान तो रखती, मेरी पत्नी के बगैर इनका ध्यान कौन रखेगा? हा? कौन इनको जो है आचरण आचार विचार सिखाएगा, खाना पीना सिखाएगा? विधाता तू मुझे उठा लेता, मेरी पत्नी को क्यों उठाया? ऐसा वो कह ही रहा था, वो वही खड़ा है कबूतर, वो बस सोच ही रहा है, विलाप कर ही रहा है, उतने में बहेलिये को मौका मिल जाता है और वो उस कबूतर को भी उठा लेता है जाला डाल के। तो कारण क्या था? आसक्ति। यदि आसक्ति ना होती तो वो देख पाता कबूतर और देख पाता कि अरे अब तो ये तो मर ही गए हैं, जाल में फंस ही चुके हैं, तो मुझे जो है संयम से काम लेकर अपने आगे के जीवन को देखना चाहिए। तो यहाँ दत्तात्रेय जी शिक्षा देते हैं कि आसक्ति संसार के दुखों का कारण होती है, संसार दुखों का कारण नहीं होता। भगवान की कोई भी वस्तु दुख का कारण हो ही नहीं सकती, भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तु। आसक्ति संसार में लगाना ये दुख का कारण होती है। आसक्ति भी गलत नहीं है, आसक्ति भगवान में लगाना परम सुख का कारण है। ये ध्येय है हमारे जीवन का कि हमारी आसक्ति भगवान में लग जाए,
ये ध्येय है, आसक्ति है हमारे अंदर, ये भगवान में लग जाए। हम में सब कुछ है, हम में प्रेम करने की कला है, हम प्रेम करना जानते हैं, हम सेवा करना जानते हैं, हम रोना जानते हैं, हम प्रसन्न होना जानते हैं। ये सब कलाएं भगवान ने हमें दी हैं, लेकिन ये सारी कलाएं हम संसार में लगाते हैं। हम आसक्ति संसार में लगाते हैं, हम प्रेम करने की कला संसार में लगाते हैं, किसी को कैसे मनाना है, किसी को कैसे रिझाना है, उसकी कला हम संसार में लगाते हैं। ये सारी कलाएं हम संसार में लगाते हैं। इनमें से एक भी कला यदि भगवान में लग जाए तो हमें अपने जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए हमें। परंतु हमारा जो लक्ष्य है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान इस शरीर से की है। शरीर से पहचान की है तो शरीर से संबंधित लोगों को, वस्तु को हम अपना समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, उद्धव जी कह रहे हैं कि क्योंकि हमने आपके चंदन माला आदि धारण किया है, इसलिए माया हमें ग्रस नहीं सकती। तो यहाँ पर तिलक की जो महिमा बताई गई है इसमें साधन भक्ति के द्वितीय लहरी में, ये आज हमने इस पर चर्चा की। एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न को हम ले लेते हैं। प्रश्न है, प्रश्न ये है, जो तिलक बच जाता है उसे जो प्रभु जी होते हैं वो ज्योति पुंज शिखा में धारण करते हैं। माता जी जो है उन्हें कैसे धारण करना चाहिए? उन्हें भी वही धारण करना चाहिए। तिलक वस्तुतः वैसे तो इतना घोलना ही नहीं चाहिए। रोज के घोलने वालों को पता होता है कि कितना हम तिलक धारण कर रहे हैं, कितना हम तिलक घोल रहे हैं। तो तिलक जो है यदि बच जाए, यूं तो बचता नहीं है, लेकिन बच जाए अगर तिलक, तो उसको इकट्ठा करके जो है वापस पीछे की तरफ लगा देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप इस शरीर से संबंधित पुरुष आदि हैं, लेकिन वास्तव में एक आप आत्मा ही है। ठीक है? ज्योति पुंज धारण करने की जो अवस्था है वो आपकी भी है, तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहां लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक को बहाना नहीं चाहिए, नाली में बहाना नहीं चाहिए। बस तिलक लगाते समय किन 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए? तिलक लगाते समय जो 12 नाम है, भगवान के नामों को मंत्र में परिवर्तित कर दिया है हमारे आचार्यों ने। जो 12 नाम दिए जाते हैं, जब हम सर्वप्रथम जो तिलक लगाते हैं वो माथे पर तिलक लगाते हैं सामने, तो वहां पर जो मंत्र बोला जाता है, भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है केशव। उसमें जो मंत्र बोला जाता है, मंत्र से केशव को मंत्र में बना दिया गया, ओम केशवाय नमः। उसके बाद नाभि पर तिलक लगाया जाता है, ओम नारायणाय नमः। फिर छाती के मध्य में तिलक लगाया जाता है, ओम माधवाय नमः। कंठ में, गले पर कूप स्थान पर तिलक लगाया जाता है, कंठ कूपे जिसे कहा गया है, उस कूप स्थान पर तिलक लगाया जाता है। एक बात याद रखिए, कंठ के कूप पर तिलक, कंठ के कूप से जुड़ी हुई तुलसी माला भी होनी चाहिए। कई लोग तुलसी कंठ माला जो धारण करते हैं, बड़ी लंबी लंबी धारण कर लेते हैं, जो कंठ के कूप से नहीं टकराती है। तो कंठ के कूप से जुड़ी होनी चाहिए तुलसी माला। और वो उसमें गले पे बोला जाता है, ओम गोविंदाय नमः। 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। दाहिने कंधे पर बोला जाता है, विष्णु भगवान का नाम है, जिसे ओम वैष्णवे नमः कहा जाता है। दाहिने हाथ पर तिलक लगाया जाता है, जो बोला जाता है मधुसूदनाय नमः। दाहिने पीठ पर ओम त्रिविक्रमाय नमः। बाएं कंधे पर ओम वामनाय नमः। बायां हाथ जो ऊपर की तरफ है उसमें श्रीधराय नमः। बाएं पीठ पर ऋषिकेशाय नमः। इस तरीके से ओम शब्द निर्धारित करके लगाया जाता है। पीठ के पिछले भाग में ओम पद्मनाभाय नमः। गर्दन के जो निचले वाले हिस्से में है, जो गर्दन के पीछे जो नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर ओम दामोदराय नमः लगाया जाता है। लास्ट में पूरा मिलाकर जो पुंज पे धारण किया जाता है उसे ओम वासुदेवाय नमः बोला जाता है। इन 12 के जो स्थान है वो आप यदि चाहे तो आपको भेज दिया जाएगा। तो प्रश्न है। और एक बात और बतानी थी कि भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से हमने सोचा है कि